हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार पे बिहारी जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कुछ बातें जो क्वेश्चन भी हैं कईयों के और कुछ अपने मन की सच्चे वाले भाव बताने जा रही हूँ, जो शायद मैंने एक आध बार जब दर्शन हुए थे बिहारी जी के तभी बताए थे। तो आज पहले तो इस बात पे हम बात करते हैं कि प्रभु को पाना कितना आसान कितना कठिन। ठीक है, तो प्रभु को पाना, ठीक है। भक्ति क्या है? भक्ति है प्रेम। प्रेम से हम प्रभु को रिझा सकते हैं, मना सकते हैं और अपने पास भी बुला सकते हैं। भक्ति सर्वोपरि है, लेकिन उसके लिए चाहिए सच्चे भाव, सच्चा प्रेम। और ये भक्ति आप अपने कान्हा जी, लड्डू गोपाल की करके उनको असलियत में बिल्कुल मतलब कि उस वे में देख सकते हो जैसा आप चाहते हो। उसके लिए आपको चाहिए सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम। बट आजकल सच्ची भक्ति होना कहना तो बहुत मुश्किल लगती है दुनिया को, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? पहले मैं कुछ बातें कर लेती हूँ, फिर आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो क्यों मुश्किल नहीं है? आप अपने परिवार में रहते हो, आप अपने परिवार के बच्चों का पालन पोषण करते हो। पिता भी बच्चों का पालन पोषण करता है, माँ भी करती है। इसी तरह अगर हम अपनी भक्ति को प्रभु के से जोड़ दें, उनको ये समझे कि हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। जैसे अपने बच्चों का हम ध्यान रखते हैं कि अपने मतलब कि उनको नहलाना है, धुलाना है, अब खाने का टाइम हो गया, अब सोने का टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। जैसे अपने बच्चों का या अपना भी ध्यान रखते हैं, यार इस टाइम फटाफट जल्दी से नहा लेते हैं, फिर ऐसे। तो उस तरह से प्रभु की आप भक्ति करें। प्रभु की भक्ति में कोई ऐसा नियम नहीं होता। अगर आप नियम करना चाहो, देखो शास्त्रों में नियम बताएं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से अगर चलेंगे तो हम कलयुग में बिल्कुल नहीं चल सकते, क्योंकि वो वाला क्या कहते हैं, भाव नहीं है कलयुग में। कलयुग में होता है कि आपने इसकी वीडियो देखी, आप इसकी तरफ हो लिए, आपने उसकी वीडियो देखी, आप उसकी तरफ हो लिए, तो मन डावाडोल होता है। तो उस मन को नियंत्रण करने के लिए आपको जैसा आप भाव रखते हो प्रभु के प्रति, जैसा आपने चाहे उन्हें भाई माना, चाहे उनको बहन माना, चाहे आपने बेटा माना, या कोई भी रिश्ता आपने उनसे बनाया, बस उस रिश्ते को लेकर आप उनकी सेवा करो। ठीक है, टाइम पे भोग, टाइम पे लाड लड़ाओ। अगर आपने बेटा माना है अगर, तो उनसे बातें करो। प्रभु को यही सब चाहिए। ठीक है, तो ठाकुर जी की सेवा करना बहुत आसान हो जाता है। ठाकुर जी की सेवा करना कोई इतना कठिन नहीं है। और आज इस टॉपिक पे ही बात क्यों? क्योंकि मेरे मन में बहुत टाइम से ये बात आ रही थी कि मैं अपने मन के भाव जो मेरे साथ प्रभु ने बहुत लीलाएं करी, लेकिन मैं कभी अब आपको लीला नहीं बताती हूँ, लेकिन जो साक्षात लीला क्या वो वाली बात आपको बताना चाहूँगी कि एक होती है साक्षात लीला। वो जो प्रभु ने मेरे साथ किया था, जो दर्शन दिए थे, यहाँ पे आपको साइड में बिहारी जी के दिख भी रही होगी साक्षात। तो वो कैसे, कब दर्शन दिए और किस भाव से मुझे वो दर्शन दिए, तो उस मैं पता नहीं क्यों आपको बताना चाह रही हूँ, बहुत अच्छे से बताना चाह रही हूँ। और बहुत कुछ होता है लेकिन नहीं बताती। तो वो साक्षात लीला, तो प्रभु इच्छा होगी तभी मैंने वो आप सबको भी वीडियो दिखाई और उन्हें अपने अपने चैनलों पे डाल के या पेजों पे डाल के वायरल करी या दिखाई, जो भी है। प्रभु तो चलो सबके है, लेकिन वो कैसे साक्षात दर्शन, वो होती है सच्ची भक्ति। चाहे मेरी 1 मिनट की भक्ति हो, चाहे पता नहीं कौन सी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने दर्शन दिया मुझ तुच्छ दासी को। क्योंकि हम तुच्छ हैं, हम क्या है, कुछ भी नहीं है, हम खिलौना है। जैसे प्रभु हमें खिलाते रहेंगे, हम खेलते रहेंगे, है ना। तो पहले तो हम बोल देते हैं कि आपके अगर लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो तो प्राण हैं कि नहीं है।
अगर आप उनको अच्छे से विराजमान करते हो, विराजमान करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत मतलब प्राण प्रतिष्ठा नियमों से करानी है या फिर पंडित जी को बुला के करानी है। आपकी इच्छा है तो आप ये भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वे में भी कान्हा जी को विराजित करते हो, पंचामृत स्नान करा के भी विराजित करते हो, आपके भाव देखते हैं प्रभु। अब हर बात पे कहेंगे ये तो हर बात पे भाव भाव कहती रहती है, भाव ही देखते हैं। मुझसे मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं अनदर पर्सन किसी का नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ये फील किया है। और वो क्यों फील किया है, मैंने जैसे कोई, अब आपको एग्जांपल दे देती हूँ, बहुत नियम होते हैं, बैंगन नहीं खिलाना, मसूर नहीं खिलाना, ये नहीं खिलाना, वो नहीं खिलाना, ठीक है। मैंने सिर्फ शुरू से एक ही नियम रखा, आपका भाव जो हो, आप डावाडोल मत हो। मैं कभी डावाडोल नहीं हुई। मैंने अपना, मेरे को लगा कि मेरे प्रभु हैं, मेरा सब कुछ है अगर मैं कर रही हूँ। लेकिन बस हाँ, प्याज लहसुन का मैंने कभी भोग नहीं लगाया। भूल चूक से कभी हम लग गया हो तो वो बात अलग है, तो उसके लिए हम क्षमा मांग लेते हैं, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन कई बार बाज़ार से खाने पीने की चीज़ आ करती है, कुछ भी आता है हम लगा देते हैं, तो हो भी गया हो तो उसके लिए क्षमा मांग लेते हैं। और प्रभु इतने दयालु हैं कि वो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हमने जानबूझ के नहीं लगाया। और मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखते हैं जो ये सब चीज़ों का भोग भी लगाते हैं, लेकिन प्रभु उनसे भी खुश है, क्योंकि प्रभु सिर्फ मांस मदिरा से वो रहते हैं। क्योंकि मांस किसी जीव को खा के काट के खाना करना ये प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो प्राण, प्रभु में प्राण होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि अपने हाथ लगाए धड़कन चल रही है। और बाकी अपना भक्ति भी, अगर कोई किसी को ऐसा फील भी हुआ है तो ये उसके कर्म है, उसके भाग है। देखो, मैं कई चीज़ों को अपने हिसाब से बता रही हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी भक्ति है भाई। प्रभु सबको आशीर्वाद देते हैं, ऐसा नहीं कि भाई मुझे ही दिया है, एक से बड़े एक भक्त है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा जो वो एक्सपीरियंस है, दिल भर जाता है जब मैं उसे सोचती हूँ, और वो मैं कभी भी नहीं भूलती। और मैं कई बार दोबारा रिपीट में वो वीडियो डालती हूँ, क्योंकि वो मेरा एक इस कलयुगी वाली ज़िंदगी जो मुझे भगवान जी ने दिया है, चाहे मेरे अच्छे कर्म, चाहे बुरे कर्म, चाहे मतलब कुछ भी हो, उसमें जो भगवान ने मुझे दर्शन दे के जो जोत में, ये वीडियो साथ में चल ही रही है, तो वो एक मेरे को ये जताया है या फिर बताया है कि तू अपने आप को दोषी मत ठहराओ किसी चीज़ का भी। क्योंकि हम प्राणियों से, देखो, अपराध बनते हैं, हम किसी की बात भी करते, फ्रेंड है और इधर की बात उधर की बात, सब बातें भी होती हैं, एक दूसरे से सब बात करते हैं। लेकिन मेरा भगवान जी ने सारा फ्रेंड सर्कल क्रॉस कर दिया है। मेरी बस एक ही बेस्ट फ्रेंड है, उससे मैं बात करती हूँ, बाकी नॉर्मल रामा शामा सबसे होती है। तो भगवान जब भक्ति में लाते हैं तो आपको अपने मतलब कि इस तरह से कर देंगे कि अपने पास रखेंगे, अनदर सबसे रिश्ते कम कर देते हैं। जहाँ उनको लगता है कि हमारे इस दास को, हमारे इस भक्त को इससे चोट पहुँचने वाली है, तो भैया पहले ही चाहे कारण कुछ भी बनता है वो अलग कर देते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ। मेरे को मेरे को किसी से बात करना पसंद नहीं है, मतलब ज़्यादा मैं कहीं जाती नहीं आती नहीं, मैं घर पे मस्त रहती हूँ। मेरे नेबर्स हैं, उनसे भी हम बस रामा शामा होती है या तीज त्योहार पे मिलते हैं, ऐसे ऊपर नीचे हैं तब भी मतलब कम ही बात होती है। तो मेरे को पता नहीं क्यों सबसे मिलना बहुत बहुत कम मैं मिलती हूँ सबसे, क्योंकि बहुत बहुत दुनिया देख ली इस जीवन में, इस जो भी मुझे भगवान जी ने अभी तक जीवन दिया है। तो इसलिए उससे भगवान जी ने बिहारी जी की फ़ोटो के सामने ही मैं सारी बातें कर रही हूँ। और बिहारी जी से मैंने बोला, जो भी बुलवाना बिहारी जी, सच बुलवाना, मेरे मुंह से कोई भी ऐसी चीज़ ना निकले बिहारी जी जो किसी को इफ़ेक्ट करे। तो प्राण बिल्कुल होते हैं। अगर आप सच्चे मन से कान्हा जी की सेवा करोगे, सच्चे मन से उनको मानोगे, तो कान्हा जी आपको स्वप्न में भी दर्शन देंगे। अगर आपको स्वप्न में दर्शन भी आ रहे हैं, स्वप्न में दिख रहा है लाला है, छोटा सा लड़का है, छोटा कान्हा, ये वो आपको बार बार दिख रहे हैं, और आपने कई मैसेज आते हैं कि हमने विराजित नहीं कर रखे, हमें दिखते हैं, तो ये एक संकेत होते हैं कि प्रभु आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं और आपको अपनी सेवा देने वाले हैं। अगर आप सेवा करने के मतलब कि सामर्थ्य हैं, अगर आप सेवा करने को आतुर हैं एकदम, ठीक है। इसलिए तो
जो अगर स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं आपको, या आपको ऐसी लीला लग रही है, या फिर ऐसा आपके साथ कुछ हो रहा है, तो आपको फील होता है कि भाई मैं कान्हा जी की सेवा करूँ, और किसी की वीडियो, चाहे मेरी वीडियो चल रही हो, आपको लगे कि हाँ मैं भी भगवान जी सेवा करूँ, मैं भी करूँ, आपको अच्छी लगने लग जाए वो बातें, वो सब चीज़ें, आप स्क्रॉल कर करके और उनके डिटेल में देखें, कान्हा जी के वस्त्र देखें, खिलौने देखें, वैरायटी, अरे इसने ये रख रखा है, उसने वो रख रखा है, ये रख रखा है, तो वो अगर आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाए प्रभु को प्रति, उनकी जो भी सामग्री है, जो भी सामान होता है उनका, और प्रभु के सूरत देख देख के, इतनी सुंदर सूरत देख देख के अगर आप उनकी तरफ अग्रसर हो रहे हो, आपको अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रभु की भक्ति की तरफ जा रहे हो, और प्रभु ने, आपने एक हाथ बढ़ाया, प्रभु ने आपको गले लगाने को तैयार कर लिया है। ठीक है। और रही बात, अगर आप सेवा पूजा कर रहे हो, आपके हाथ से कान्हा जी गिर जाए, मेरे पास मैसेज आते हैं, और जो लोग देख रहे हैं उनमें से भी कोई ना कोई होंगे जिन्होंने मुझे मैसेज करा था कि लड्डू गोपाल हाथ से गिर गए हैं हमारे, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है, वैसे चोट वगैरह कुछ नहीं लगी है। तो प्रभु भी खेलते हैं, क्योंकि आप लाड लगा रहे हो उनको, प्यार से भोग लगा रहे हो, प्यार से सुला रहे हो, प्यार से सेवा कर रहे हो, तो प्रभु भी आपके साथ लीला करते हैं। तो चिंता मत करा करो, हाँ अपना गोदी में ले लो, लाड लगा लो। तो ये सब का मतलब प्रभु जागृत हो चुके हैं, प्रभु आपके घर हैं। कई बार हम कपड़े पहनाते भगवान जी को, तो कपड़े पहले पहनाओ ठीक आते, बाद में तो वो पैंट ही हो, चाहे मतलब पैंट हो, और ऊपर फंसते ही नहीं है, कितना ही कर लो भैया का है वो। तो ये तो मैं तो कहती हूँ कान्हा जी मैं क्या करूँ। कई बार ऐसे लगता है कि मुँह बना रखा है, कई बार लगे ओहो बड़ा स्माइल कर रहा है, मैंने कहा ना, तुम अच्छा तो कोई बात है। और कई बार ऐसे उदास से बैठते हैं, और अगर हमारी आँख में आंसू आते हैं प्रभु के सामने, हमारी आँख में आंसू, या तो दुख आते हैं हमारे, या हमें किसी ने दुख पहुँचाया, तो ऐसा लगता है हम किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं, तो ठाकुर जी के सामने बैठते ही आपकी आँखों में झरझर आंसू की धारा बहने लग जाती है कि प्रभु तू ही मेरा है, और कोई सुन नहीं रहा, तू ही कुछ कर। और कई बार दुख नहीं भी होता, तब भी हम प्रभु के सामने बैठते हैं, तो वो अश्रुधारा बहने लग जाती है। इसका मतलब हमारी भक्ति प्रभु ने स्वीकार कर ली है, हमारी भक्ति प्रभु ने स्वीकार कर ली। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। ठीक है। तो अब मैं शुरू करती हूँ कि मुझे जोत में भगवान जी ने दर्शन कब और कैसे दिए, और वो भावुक पल की वीडियो कि मुझे कैसे कब दर्शन दिए, तो मैं कल अपलोड करूँगी। फुल वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैंने अपने पूरे मन का सार भाव सब उसमें बताया है। आप ज़रूर से देखना, बहुत बहुत मतलब आपके मन को भी शांति मिलेगी। और ये भाव अच्छे लगे हों तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना, और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्या पता और भी अनुभव प्रभु कराएं और आपको सुनवाएं। राधे राधे।